गुरु पर्वत, हथेली में गुरु का स्थान। देखिए, जब भी किसी की हथेली देखें, दोनों हथेली देखना चाहिए। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। गुरु जो है वो ज्ञान के कारक हैं, गुरु सदाचार के कारक है, गुरु बड़े बुजुर्गों के कारक हैं, गुरु आदर सत्कार के कारक हैं, गुरु अध्ययन अध्यापन के कारक हैं, गुरु स्मरण शक्ति के कारक हैं, और सबसे बड़ी बात है गुरु धन के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं। ये सब ज्योतिष में बताया जाता है कि गुरु का जो प्रभाव है इन सारी चीज़ों पर है। तो गुरु जो है हथेली में भी जहाँ स्थान होगा गुरु का, इसी प्रकार से सब कुछ देखा जाएगा। तो हथेली का जो ये स्थान है, ये तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे का स्थान, इतना बड़ा नहीं, बस इतना स्थान सा दोनों हथेली में, ये जो स्थान है इसे हम गुरु स्थान कहते हैं। इसको गुरु की उंगली भी कहते हैं। नाम इसकी तर्जनी है हिंदी में। तो अंग्रेजी में क्या है आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। तो गुरु पर्वत ये बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिला है। अभी तक मैंने हजारों लाखों हथेली देख लिया। यदि किसी की हथेली में ये स्थान उभरा हुआ हो, इसे पर्वत कहा जाता है, माउंट कहा जाता है, स्थान कहा जाता है। यदि ये स्थान उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो किसी के हथेली में, तो ये तो अवश्य है कि भले व्यक्ति जीवन में संचित धन कर पाए अथवा ना कर पाए, लेकिन जब भी धन की आवश्यकता होगी, अपने कैपेसिटी के आधार पर, अगर ठेठ भाषा में कहें तो औकात के हिसाब से, जब भी धन की आवश्यकता होगी, जितनी धन की आवश्यकता होगी, काम नहीं बिगड़ेगा। चाहे कहीं से भी काम हो जाए, काम हो ही जाना, उसका बिगड़ना नहीं है। कब? चाहे कितना भी कुछ खराब हो हथेली में, लेकिन अगर ये स्थान उभरा हुआ है होगा तो जीवन में धन आएगा ही आएगा। उसका काम धन के कारण नहीं रुकेगा। अब बात आई कि व्यक्ति सदाचारी होगा, स्मरण शक्ति कैसी रहेगी, तो ये देख लिया जाता है कि इस स्थान पर कैसी रेखाएं हैं। यदि इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं हो, दो रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी होती है। उभरा हुआ गुरु पर्वत हो तो स्मरण शक्ति अच्छी होती है। उभरा हुआ मतलब उठा हुआ हो गुरु पर्वत तो स्मरण शक्ति अच्छी होती है। यदि जीवन रेखा से निकल करके कोई रेखा इस स्थान तक आती हो तो ऐसे व्यक्ति खूब धन संचय करते हैं। देखने को ऐसा भी मिला है कि गुरु पर्वत तक यदि जीवन रेखा से कोई रेखा स्पष्ट देखने को मिल रही है, ऐसे व्यक्ति शिक्षक हो सकते हैं, प्रशिक्षक हो सकते हैं, या फिर अच्छे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। धन की कमी इनको देखने को नहीं मिलेगी। कई बार ऐसे सलाहकार सचिव पद पर उच्च पदाधिष्ठ हो सकते हैं। सचिव पद पे दूसरे को उपदेशक, जो उपदेश करने वाले होते हैं, मोटिवेशनल आदि, वो हो सकते हैं। यदि जीवन रेखा से कोई रेखा यहाँ निकल कर आए, और याद रखिएगा उठा हुआ होना चाहिए गुरु पर्वत, तो ये सब देखने को मिलता है। संतान के कारक हैं, मतलब संतान की अच्छी बुद्धि की स्थिति को ये दर्शाते हैं। यदि उठा हुआ है तो संतान अच्छी होगी, संतान की बुद्धि अच्छी होगी, संतति आपके लिए सहयोग करता हो। लेकिन संतान और भी कई जगह स्थान से देखे जाते हैं। कई लोग मानते हैं यहाँ पर जो खड़ी रेखा है इससे संतान देखा जाता है। कई लोग मानते हैं कि इस स्थान पर इस प्रकार से जो रेखा है इसे संतान रेखा कहते हैं। आगे चलकर हम लोग संतान रेखा पर भी विशेष चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे।